हम जल्दी से पढ़ देंगे और इसकी पहली 6 आयतें पढ़ेंगे। अगर किसी के पास माइक है तो पढ़ सकते, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहलोएम और कर्मेली नाबेल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बोलिए, दाऊद का सब कुछ लुट गया। सब कुछ। ये जो मैंने हिस्सा अभी आपके सामने पढ़ के सुनाया, इसको समझने के लिए आपको पिछला भी एक अध्याय घर बैठ के आराम से पढ़ना होगा। आई लव ओल्ड टेस्टमेंट, इसलिए मैं ओल्ड टेस्टमेंट को ज्यादा इंकरेज करता हूं कि मसीहों को ओल्ड टेस्टमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। दाऊद, उसके पास 600 योद्धा हैं। वो 600 योद्धाओं के साथ पलिश्तियों की मदद करने के लिए गया था, क्योंकि वो सिकलग में रहता था। लेकिन पिछले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि पलिश्तियों ने, उनके पुरनियों ने इसका विरोध किया, और दाऊद 3 दिन का सफर तय करके तीसरे दिन जब वो अपने उस जगह पे पहुंचा जहां पे उसके और उसके 600 सारे योद्धाओं के बाल बच्चे रहते थे, जब वो लोग वहां पहुंचे, लिखा है तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा? अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई करी और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सब बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इनका सब कुछ लुट चुका था। इनके बच्चे, इनके परिवार, इनकी धन संपत्ति, इनके जानवर, सब कुछ जो इनके घर थे वो जला दिए गए थे। और लिखा है 4 आयत में, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। इतना रोए। 601 लोग इतना रोए कि अब उनके अंदर रोने की शक्ति नहीं रही। बहुत रोए, बड़ी ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला कर रोए, और तसल्ली देने वाला कोई नहीं था, शांति देने वाला कोई नहीं था। सब कुछ लुट चुका था। हर व्यक्ति अपने बच्चों को आवाज दे रहा होगा, हर व्यक्ति अपनी पत्नी को आवाज दे रहा होगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ लुट चुका है। और साथ साथ दाऊद के लिए एक और परेशानी हो गई, क्योंकि लोग अब दाऊद के ऊपर पथरवाह करने का प्लान बना रहे हैं। इस बंदे के कारण हमारा यह हुआ। अब उसको पथरवाह करके मारने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि लिखा है 6 आयत में, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे।
सारे लोग उसके दुश्मन बन गए। वो संगी साथी जो योद्धा थे, जो उसके साथ साथ रहते थे, जो उसकी आज्ञा मानते थे, जो हमेशा उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब सब कुछ लुट गया तो उसके अपने भी विरोधी हो गए। कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी सी होती है। कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, सब तरफ से निराश, सब तरफ से परेशान, जो था वो भी खत्म हो गया, कुछ नहीं बाकी रहा, बिजनेस खत्म हो गया, जॉब चली गई, परिवार टूट गया। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे रिलेटेड यहां पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे। बच्चे कहने पे नहीं है, बच्चे बिगड़ गए, बहुत कुछ हो चुका है परिवार में, और अब वो नौबत आ गई है कि अब जीवन का अंत दिखने लगा है। दाऊद एक योद्धा था, याद रखिए, दाऊद एक वॉरियर था, योद्धा था। और ये जब 600 लोग उसको पथरवा करने के लिए योजना बना रहे थे तो दाऊद ने तलवार नहीं उठाई। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में सिचुएशन को, हालात को समझने का भी प्रयत्न किया करें। कभी कभी विपरीत हालातों में अपने गुस्से को भी नियंत्रण करने की कोशिश किया करें। कभी कभी परिवार में विपरीत परिस्थितियों के बीच में अपनी जुबान को नियंत्रण करने की कोशिश किया करें। कभी कभी गुस्से में अपने दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश किया करें। दाऊद चाहता तो तलवार निकाल सकता था और 600 लोगों की गर्दनें उड़ा सकता था। वो वॉरियर था, वो योद्धा था। उसका एक स्टेप अगर वो उठा लेता तो कत्लेआम हो जाता। वो लीडर था, लीडर के पास राइट्स होते हैं कुछ भी करने के लिए। He was a leader। लेकिन दाऊद ने क्या किया? एक अच्छा विश्वासी अपने विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब वो सब तरफ से निराश, हताश और परेशान होता है, वो करता है जो दाऊद ने किया। लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, अपने आप को हियाव दिया, अपने आप को हियाव दिया, अपने आप को इनकरेज किया। सेल्फ इनकरेजमेंट, ये कैसे हो सकता है? ये उन बातों को याद करके हो सकता है जो हमारे जीवन में प्रभु ने करी है। ये परमेश्वर के उन वायदों को याद करके हो सकता है जो हम वचन में पढ़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, गीत गाने बड़े शौकीन हैं भाई, बड़े गीत हैं वीर रस वाले। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, है यीशु मेरी जिंदगी है, कदे ना मरांगा, और जरा सी मुसीबत हाय मर गया। वीर रस से सीधा ही नीरस पे आ जाते हैं। कभी कभी तो हास्य रस ही हो जाता है हमारा, हास्य के पात्र बन जाते हैं। दाऊद ने परिस्थितियों को नहीं देखा, दाऊद ने उन लोगों को नहीं देखा जो पथरवा करके मारने आ रहे। दाऊद ने सारे हालातों के बीच में उसने एक राइट डिसीजन लिया और वो परमेश्वर के चरणों में जाके बैठा। इसीलिए यही दाऊद 20 भजन संहिता के 16 भजन संहिता के आखिरी पद में ऐसे कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये परमेश्वर के पास गया, ये परमेश्वर के पास गया। याद रखिए, जब आप विपरीत परिस्थितियों में अपनी समझ को ना चलाते हुए आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके बैठते हैं,
इसीलिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान पुरुष ने नीति वचन को लिखते समय 3 अध्याय की 5, 6 और 7 पे ऐसे लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो निकालेगा। दाऊद परमेश्वर के प्रेजेंस में गया। वही एक मोमेंट होता है जब शैतान आपके जीवन को कैप्चर करना चाहता है। वही एक मोमेंट होता है जब शैतान आपके जीवन को नकारात्मकता से भरना चाहता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मुझे क्या मिला यीशु के पीछे आके। एक ने मुझे कहा, जब जब मैं चर्च के साथ वफादार होता हूं तो हमेशा परेशानी में रहता हूं, जब जब मैं ज्यादा प्रार्थना को बढ़ाता हूं तो ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, और जब मैं दुनिया में चला जाता हूं सब कुछ ठीक हो जाता है। यस, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को, कि उसकी खोज करनी रहती। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया। दाऊद दुनिया में नहीं गया। दाऊद ने अपने गुस्से को काम करने नहीं दिया। दाऊद ने अपने वीरता को काम करने नहीं दिया। दाऊद ने दुनिया की तरफ नहीं देखा। दाऊद चाहता तो उनको एक अच्छा संदेश सुना सकता था, लेकिन दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस में गया। और उसके बाद दाऊद ने याजक को कहा, 7 आयत को मैं पढ़ता हूं। दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। जब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। किससे पूछा? यहोवा से पूछा। याद रखिए, जब आप विपरीत परिस्थिति में होते हैं, आपके पास बहुत सारे सलाहकार होते हैं। आपके पास दुनिया की बहुत सारी सलाहें होती हैं, आपके पास लोगों की बहुत सारी सलाहें होती हैं, लेकिन याद रखिए, एक अच्छा विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। वो सिर्फ परमेश्वर के दास के पास जाता है और वहां से सलाह पूछता है। वो किसी वकील के पास नहीं जाता, वो किसी दुनिया के ज्ञानी और विद्वानी के पास नहीं जाता, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है। दाऊद का सब कुछ लुट चुका था, और जब उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा, तो परमेश्वर ने उससे कहा, तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोलिए, दाऊद सब कुछ छुड़ा लाएगा, निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, सब कुछ छुड़ा लाएगा। और इसकी अगर आप 19 आयत का आखिरी लाइन पढ़ें, वहां लिखा है, दाऊद सब का सब लौटा लाया। बोलिए, दाऊद सब का सब लौटा ले आया। दाऊद का लुट गया। दाऊद को परमेश्वर के पास आया, दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस में आया, परमेश्वर से पूछा, मनुष्यों की सलाह नहीं ली। दाऊद ने परमेश्वर की सलाह ली। परमेश्वर ने कहा, तू निसंदेह उसको पकड़ लेगा, और दाऊद ने विश्वास किया। और आप जानते हैं, दाऊद के लिए विश्वास करना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये लोग आक्रमण करते थे, अमालेकी और मिद्यानी और सारे पलिश्ती, जब ये लोग आक्रमण करते थे, तो न्यायों की पुस्तक में लिखा है, जब ये आते थे तो इनके दल टिड्डियों के दल के समान होता था। भारी मात्रा में धूल उड़ाते हुए आते थे, ये बड़ी सेनाओं के साथ आते थे। ये हम उस तरफ नहीं जाएंगे, ये अमालेकी लोग थे। ये कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को आपकी जिंदगी में कहता है कि आप खत्म कर दो, लेकिन जब हम नहीं करते वही हमारी समस्या बनते हैं। ये अमालेकियों के लिए कहा था परमेश्वर ने, इन्हें खत्म कर देना, कहा था। शाऊल को बादशाह बनाने के बाद में यह कहा था परमेश्वर ने, अमालेकियों को खत्म कर देना, लेकिन शाऊल ने किया नहीं, किया नहीं उसने। और यही अमालेकी
इस समय एक समस्या बन के खड़े। मसीह के पीछे तो हम लोग आ जाते हैं कई बार, लेकिन पुरानी जिंदगी को खत्म नहीं करते, और वही पुरानी जिंदगी की कुछ बातें हमारे लिए नासूर बन जाती हैं, इलाज नहीं होता उसके बाद। फिर परमेश्वर ने उसको कहा तू निसंदेह पकड़ लेगा, और आगे के अध्याय को घर बैठ के आराम से पढ़िएगा। दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया। 600 लोग थे, जब जाने लगे तो नाले के पास 200 लोग कहते हैं हम आगे नहीं जा सकते, हम थक गए। और वो क्यों थक गए? क्योंकि 3 दिन का सफर तय करके आए थे। 3 दिन का सफर तय करके आए थे, थके हुए थे। उसके बाद इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि शक्ति नहीं रही, और अब युद्ध के लिए जाना है। 200 लोग वहीं रुक गए, नहीं जा सके आगे, थक गए थे। दाऊद 400 लोगों को लेकर के गया एक बड़ी सेना के पास। परमेश्वर ने उसको एक वायदा किया था, तू निसंदेह सब कुछ लौटा ले आएगा। जब परमेश्वर कोई काम कहता है तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा निसंदेह तू ले आएगा। और हमारे पास वो परमेश्वर है जो बड़ी भीड़ के द्वारा विजय नहीं देता। जब गिदोन जीतने के लिए जा रहा था तो उसके साथ 32,000 लोग थे। परमेश्वर ने कहा मैं एक बड़ी भीड़ के द्वारा तुझे विजय नहीं दूंगा। परमेश्वर ने पहली छटनी करी, 22,000 लोग छांट दिए। अभी भी 10,000 बाकी थे। परमेश्वर ने कहा ये भी भीड़ बड़ी है। कितने लोग बचे? 300। 32,000 का 300 माइनस में परसेंटेज आती है। परसेंटेज माइनस में आती है, 1 भी नहीं होती, माइनस में चली जाती है। और परमेश्वर ने 300 लोगों के द्वारा विजय दिलवाई। यहां पे 400 लोग बड़ी सेना के बीच में चले गए और परमेश्वर ने उनको विजय दी। परमेश्वर ने उनको विजय दी और ये सब वापस ले आए। दाऊद अपना सब वापस ले आया। हो सकता है आपका आज तक का बहुत कुछ लुटा हुआ हो। आपकी हेल्थ लुट गई हो, आपका पैसा लूटा हुआ हो सकता है आपका परिवार लूटा हुआ हो, आपका बिजनेस शैतान ने लूटा हुआ हो, आपकी जॉब लूटी हुई हो, आपके सुख शांति को लूटा हुआ हो। आइए आज एक ऐलान करें, मैं अपना सब कुछ लौटा ले आऊंगा। मैं अपना सब कुछ लौटा ले आऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आप ला सकते हैं। शैतान ने जो जो आपका छीना है आप छीन के वापस ला सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल खोए हो, आप वो छीन के ला सकते हैं। हो सकता है आपके पैसे चोरी हुए, आप वो छीन के ला सकते हैं। जो जो कुछ आपका खोया हुआ, आज लिस्ट बनाना शुरू कर देना। जो जो आपके जीवन में आज तक खोया है, और हमारा परमेश्वर ब्याज सही देता है फिर वो। हालेलुया। सब वापस लेकर के आना है, सब कुछ लेके आएंगे, सब कुछ। लेकिन कंडीशन है, बाइबल में फ्री कुछ नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। उद्धार वो भी फ्री मिला है लेकिन है नहीं वो फ्री, उसके पीछे किसी ने कीमत दी है आपकी। फ्री कुछ नहीं है, हर जगह स्टार लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई है। हमें वो करना होगा जो दाऊद ने किया। जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, सबसे पहला काम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। दुनिया और दुनिया की बातों के द्वारा शांति प्राप्त करने की कोशिश ना करें। दुनिया के लोग तसल्ली देंगे, लेकिन याद रखिए सच्ची तसल्ली प्रभु के पास में। परमेश्वर से शुरू करें। दाऊद ने परमेश्वर के पास आया, वो दुनिया में नहीं गया, वो लोगों को समझाने नहीं गया। कई बार हम लोग लोगों को समझाने की कोशिशें करते हैं, वो लोगों को समझाने नहीं गया।
आपका सब कुछ वापस आ सकता है। आज इस वेदी पर से खड़े होके खुदा के अगुवाई में कुछ बोल रहा हूं, सब कुछ वापस आ सकता है। जो जो खोया है हमारा, आज से लिस्टें बनाना कर शुरू कर देना, हो सकता करोड़ों रुपए भी हो, करोड़ों रुपए भी आपका हो सकता है। लेकिन खुदा की वेदी पे से कह रहा हूं, एक एक पैसा वापस आएगा, एक एक बरकत वापस आएगी, एक एक जो शैतान ने चुराया है, एक एक चीज वापस आएगी। अरे हम वो लोग हैं जो अपने जानवर का खुर भी नहीं छोड़ते। हम वो लोग हैं, मूसा ने कहा हम अपने जानवर का एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे अपनी बरकतें। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी एक एक बरकत लेकर के आएंगे, छीन के वापस लाएंगे। लेकिन हमें वो करना होगा जो दाऊद ने किया। नंबर 1, परमेश्वर से शुरू करना होगा, उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में बैठना होगा, उसकी उपस्थिति में बैठना होगा। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तब वो हमें रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, वो तब हमें रास्ता दिखाएगा, तब हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर से पूछेंगे। भजन संहिता 28 की 7 में लिखा है, परमेश्वर से शांति पाए, परमेश्वर से शांति पाए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें। याद रखिए, कुछ लोग रोटी के कारण खुदा का घर छोड़ देते हैं, रोटी कमाने के कारण संडे को चर्च छोड़ देते हैं, 2 रोटी कमाने के कारण। लेकिन याद रखिए, अगर हम उसी रोटी को छोड़कर खुदा के पास आएंगे तो 2 रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन जब खुदा के पास आएंगे तो वो सालों साल की रोटियां प्रोवाइड कर देगा। कई बार हम लोग संगति की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, संगति का महत्व नहीं समझते, संगति की इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए हम सोचते हैं कि हमें संगति की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम परमेश्वर से शुरू करेंगे, परमेश्वर से ताकत पाएं, परमेश्वर के पास आए, दुनिया के पास मत जाएं, दुनिया के लोगों के ऊपर विश्वास मत करें। हम अपना सब कुछ लौटा के लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करें। प्रार्थना में एक आयत पढ़ देंगे, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। परमेश्वर की इच्छा तलाश करें, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। और यहां याकूब, यीशु मसीह का भाई याकूब, अपनी पत्री को लिखते हुए लिखता है, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, बुद्धि का नाम है यकीन, यदि किसी भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, दुनिया से नहीं, जो सबको बिना उलाना दिए उदारता के साथ देता है, और उसको दी जाएगी। सबसे पहले परमेश्वर से शुरू करें। अगर हमें सब कुछ दाऊद की तरह वापस लेके आना है तो हमें दाऊद की तरह ही जीवन को अपने बनाना होगा। परमेश्वर से शुरुआत करें, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए। जब तक हम अपना सब कुछ छीन ना ले, परमेश्वर की उपस्थिति को ना छोड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयत्न करें। और नंबर 3, जो परमेश्वर कहे या परमेश्वर के दास कहें, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन के ऊपर कार्य करना शुरू कर दें। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन पर काम करना शुरू कर दे, परमेश्वर की बातों पर काम करना शुरू कर दे, शुरू कर दे उसको। दाऊद ने पूछा, क्या मैं इसको दल को पकड़ सकता हूं? परमेश्वर ने याजक के द्वारा बातें करी, तू निस्संदेह इसको पकड़ लेगा। और दाऊद ने बैठ के फिर योजना नहीं बनाई, फिर बैठ के योजना नहीं बनाई।
खुदा ने कह दिया है, हो गया है। प्रभु ने कह दिया है, हो गया है। बहुत सारे लोग बड़ा विश्वास करते हैं, पास्टर ने कह दिया है और हो गया, और उनके लिए हो भी जाता है, उनके लिए हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी, जब मैं उनके घर जाता हूं, पास्टर जी कुछ बोल के जाओ, से फ्यू वर्ड्स। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों मुझे ऐसे बोलते हैं? कहते आप जो बोल के जाते वो हो जाता है। से फ्यू वर्ड्स, कुछ भी बोल दो हमारे लिए। एक भाई मुझे जब भी फोन करेगा, वो हमेशा एक ही लाइन बोलेगा एंड में, कुछ शब्द बोल दो प्लीज, से फ्यू वर्ड्स। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर अपने याजकों के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करें, विश्वास करें। एक बार मैं संडे को प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में कहा। मैंने कहा उठ के खड़े हो जाओ। वो उठ के खड़े हो गए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको कह दे कि मैं तेरे को एक नया मकान देने वाला हूं। और मैंने उनसे कहा, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको एक नया मकान मिलने वाला है, मैं उसकी ओपनिंग करने आने वाला हूं। और वो व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा, बहू सीएमसी में एडमिट है, 80,000 का बिल बना हुआ है, देने को पैसा नहीं है, और यह पादरी कह रहा है कि परमेश्वर घर दे रहा है। उस बंदे ने पजामा कुर्ता पहना हुआ था और उस बंदे ने अपना कुर्ता ऐसे कर दिया, आई रिसीव इट। मैं ग्रहण करता हूं जो खुदा कह रहा है। 6 महीने नहीं हुए थे, मैंने ओपनिंग करी उसके घर की। जो खुदा कहता है, जो परमेश्वर कहता है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे, उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दे, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। जो कुछ खुदा के कलाम से आपको मिलता है, प्रभु कह रहा है तू निसंदेह ले आएगा, बस अब कुछ नहीं सोचना। वो 400 लोगों को लेके 600 को लेके चला था, 200 बैठ गए, 400 को लेके चला गया। जीत हमारी है, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लेकिन साथ साथ कुछ और भी कहता है, लड़ो लड़ो फुर्ती करो। वो तो हम चाहते नहीं। लड़े कौन हैं? गीतकार ने बड़ा प्यारा गीत लिखा है, लड़ो लड़ो फुर्ती करो। और यीशु है कप्तान, यीशु का कप्तान भी बना के रखे। मुश्किल यही है, कप्तान ऐसे आप ही बने फिर दें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, परमेश्वर की बातों पर विश्वास रखें। याद रखिए, पुराना नियम का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। जब जब खुदा के कलाम से लोग पीछे गए, मुसीबतों में पड़े। आज भी वही इतिहास चल रहा है। जब जब परमेश्वर के लोग खुदा के कलाम को अपने जीवन में काम नहीं करने देते, हमेशा दुर्घटनाओं में रहते हैं। सेम चला आ रहा आज तक। वरना न्यायियों की पुस्तक पढ़ लीजिए। कुछ दिन पहले खुदा ने मुझसे एक दर्शन में बातें करी। बड़ा भयंकर दर्शन था। खुदा ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन के अंदर मैं हूं और दूसरा मुझे व्यक्ति पहचान में नहीं आया, मैं उसको पहचान नहीं पाया। और हमारे पास में 2 तख्तियां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। और हम बहुत आनंदित हैं उन तख्तियों के साथ में, बहुत आनंदित हैं। और एक मैंने काली आकृति को देखा, एक बड़ी आकृति को देखा। वो आकृति चर्च में से बहुत लोगों की कुछ कुछ चुरा के ले गया। और जब वो आकृति जीत जाती थी तो मैं वो तख्तियां खोल के देखने लग जाता था। और जैसी मैं वो तख्तियां को खोलता, एकदम वो काली आकृति डर जाती और वो सब कुछ जो लूटा हुआ होता वो छोड़ के भाग जाती।
कई बार मैंने देखा कि कई बार ऐसा हादसा हुआ। और एक दिन हमने उस तख्तियों को जिन्हें हम संभाल के रखते थे, उन तख्तियों को हमने ऐसे ही ऊपर छोड़ दिया। और वो काली आकृति ने वो सब कुछ बहुत सारे लोगों का जब लूटा तो हमें बड़ा घमंड था। हमने तख्ती ढूंढी और तख्ती नहीं मिली। तब मैं अचानक चिल्ला उठा जो मेरे साथ था। मैंने उसको कहा, तख्ती है उस काली आकृति के हाथ में है। और उसके बाद वो काली आकृति हम पर हंसने लगी, रुकी नहीं। वो तख्ती ही चुरा के ले गई। मैंने एकदम मैं उठ गया, मैं डरा हुआ था। क्या हो रहा है, प्रभु क्या दिखा रहा है? ये मैंने पिछले संडे चर्च में प्रचार भी किया। क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा है खुदा, क्या बता रहा है? क्या चीज थी जो चोरी हो गई हमारी? किस चीज के कारण अब हमारा सब कुछ चोरी होता जा रहा है? मैंने प्रभु के पास बैठा, प्रभु ने मुझे कहा, न्यायियों की पुस्तक पढ़, जजेस पढ़ो। जब मैंने न्यायों की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, तब प्रभु ने मुझे दर्शन की बातें बताई। प्रभु ने कहा, आज तुम्हारे पास कलाम है, बड़ी तख्ती पुराना नियम और छोटी तख्ती नया नियम। आज तुम्हारे पास, जब तक तुम्हारे पास ये कलाम है, तब तक शैतान तुमसे डरता रहेगा। जब तक तुम कलाम को संभाल के रखोगे, जब तक तुम कलाम को पढ़ोगे, जब तक तुम कलाम को देखोगे, जब तक तुम कलाम में जियोगे, जब तक ये कलाम तुम्हारी जिंदगी बना रहेगा, तुम जीतते रहोगे। लेकिन जब ये कलाम तुम्हारे अंदर से चोरी हो जाएगा, तुम कलाम के ऊपर चलना बंद कर दोगे, तुम कलाम की बातों को निगलेक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम कलाम को रद्द करना शुरू कर दोगे, शैतान जीतना शुरू हो जाएगा। शैतान जीतना शुरू हो जाएगा। और यही तो न्यायों की पुस्तक का इतिहास है। पढ़ के देख लीजिएगा, बाद में आराम से बैठ के आज न्यायों की पुस्तक को पढ़िएगा। मैं इसीलिए इंकरेज करता हूं ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने के लिए। परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को जिनके देश में परमेश्वर इस्राएलियों को विजय दिलवा के लाया, उन्हीं को उनके ऊपर प्रभुता भी करवाई। बार बार परमेश्वर ने करवाई, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ चुके थे। परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ चुके थे। परमेश्वर के वचन को कभी हल्के में ना लें, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें। दाऊद ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। चौथी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करें। दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चला। यशायाह कहता है 41 अध्याय की 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक। याद रखिए, भेड़ कभी इधर उधर नहीं देखती, बकरियां देखती हैं। भेड़ कभी नहीं देखेगी। भेड़ का नेचर है, भेड़ सिर्फ चरवाहे के पैरों को देखती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। लेकिन बकरियां इधर उधर भागती हैं। बकरियों को भरोसा नहीं होता है कि चरवाहा उनको खिला देगा। वो 23 ज़बूर पढ़ती जरूर है, लेकिन विश्वास नहीं करती। जहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयां में लेके चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। वो पढ़ते हैं, वो बकरियां पढ़ती हैं, लेकिन विश्वास नहीं करती। लेकिन भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर के साथ चले, उसके पीछे चले, उसको फॉलो करें, परमेश्वर के कलाम को फॉलो करें। याद रखिए, स्वर्ग पास्टर प्रबोध को नहीं पहचानता,
ना ही पास्टर सलीम खान को पहचानता, ना ही पास्टर विलियम विक्रांत को पहचानता है। स्वर्ग नहीं पहचानता। बड़ी ताज्जुब की बात है ना, स्वर्ग हमें पहचानता ही नहीं है। स्वर्ग सिर्फ एक ही को पहचानता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जितने चाहे या डाइस पर बैठे हुए हम सेवक हो, चाहे यहां पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति हो, जितनों का स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह होता जाएगा, जितने इस पृथ्वी पर रहते रहते मसीह को अपने अंदर जमा करते करते मसीह के स्वरूप में बन जाएंगे, जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होंगे, उनके अंदर से यीशु दिखाई देगा और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा और कहा जाएगा तुम्हारा स्वागत है। स्वर्ग यीशु को पहचानता है, मेरे और आपके टैलेंट को नहीं। मेरे प्रचार के टैलेंट को स्वर्ग नहीं पहचानता, आराधकों के आराधक के टैलेंट को स्वर्ग नहीं पहचानता, वर्शिपर के टैलेंट को स्वर्ग नहीं पहचानता। स्वर्ग यीशु को पहचानता है। स्वर्ग यीशु को पहचानता है, उसके स्वरूप में दिन प्रतिदिन ढले, उसके साथ चले। मसीह जीवन में रुकावटें आती हैं। इस अध्याय को बैठ के बाद में पढ़िएगा, यहां भी एक रुकावट आई। आप जानते हैं रुकावट क्या आई? उनको रास्ते में एक बंदा मिला, एक व्यक्ति मिला। 11 आयत से लिखा है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने खाया और तब पानी पिलाया और फिर उसको अंजीर की एक टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। ये रुकावट थी। दाऊद किसके लिए जा रहा था? अपना सब कुछ छुड़ा के लाने के लिए। उसको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसको परमेश्वर ने कहा था तो निसंदेह छुड़ा के ले आएगा। ये रुकावट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन याद रखिए, जिनके अंदर मसीह का चरित्र आ जाता है, उनके अंदर दया आनी शुरू हो जाती है। जो मसीह में ढलते हैं, दिन प्रतिदिन अपने को मसीह में ढालते रहते हैं, उनके अंदर दया आती है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। उनके अंदर तरस का आत्मा काम करता है। आप क्या सोचते हैं? यरीहो के किनारे बैठे हुए उस अंधे बर्तिमाई ने एक सेंटेंस बोला था यीशु के लिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब जानते हैं उसने यीशु को ये याद दिलाया था, दाऊद ने दया करी थी, दाऊद के अंदर तरस था, तो दाऊद की संतान है, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस कर, मुझ पर दया कर। रुकावटें, अक्सर रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटों में मसीही चरित्र को कभी ना खोएं, मसीही स्वभाव को कभी ना खोएं, मसीही विचारधारा को कभी ना खोएं, वचन से कभी बाहर मत जाएं। परमेश्वर की तरह काम करें, दूसरों पर अनुग्रह करें, दूसरों पर अनुग्रह करें। उसके बाद जीत आपकी होगी, उसके बाद जीत आपकी होगी, उसके बाद जीत आपकी होगी। और एक एक जो कुछ हमारा लूटा गया है, एक एक चीज लौटा के ले आएंगे। याद रखिए, दाऊद जब जा रहा था तो उनके अंदर इतना रोए थे कि अब शक्ति नहीं थी। लेकिन जब अब आ रहे थे ना, तो नाचते और गाते हुए आ रहे थे, नाचते और गाते हुए आ रहे थे, एक बड़ी लूट लेकर के आ रहे थे। और ये कहा जा रहा था ये दाऊद की लूट है, ये दाऊद की लूट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा ही हो सकता है, आपके जीवन में ऐसा ही हो सकता है। अपने आप को दाऊद की जगह रख करके आज एक निर्णय लें, मैं अपना सब कुछ लौटा ले आऊंगा, मैं अपना सब कुछ लौटा ले आऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बातें हमने सीखी, नंबर 1, परमेश्वर से शुरुआत करें, परमेश्वर के बीच से शुरुआत करें और परमेश्वर से सामर्थ पाए। दाऊद ने यहोवा की शरण में जाकर हियाव बांधा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके। सब तरफ विरोध है, सब तरफ
कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर के ऊपर देखें, उसकी तरफ देखें, उससे ताकत पाए। प्रार्थना में बैठे और परमेश्वर की इच्छा को जाने, मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की। परमेश्वर के दासों से समय लें, उनके पास बैठें, उनको खाना खिलाने का समय ना लें, उनके साथ कहें मैंने आपके साथ 10 मिनट बैठ के प्रार्थना करनी है, मैंने 10 मिनट आपके साथ बैठ के आंसू बहाने, मुझे आपकी एक सलाह चाहिए। पादरियों को ज्यादा मोटे ना करो खिला खिला के, ਅਸੀਂ आगे ही बहुत मोटे ने। बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे जो वे कहते हैं पास्टर जी आप 10 मिनट दे दो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पास्टर जी थोड़ी सेवा करनी है, एड्डा एड्डा देसी घी डाल देंगे। एक ने तो हद ही कर दी, चाह दूध से ही मेरा उपवास था, उन्हें कहा नहीं जी नहीं, ये तो तोड़े लिए कटता, उन तो तोड़ा ही है। दूध से घोल के पिलाता 2 चम्मच देसी घी, घर तक नहीं पहुंचा कि बुरा हाल हो गया। 1 हफ्ता तक देसी घी की डकारें आती रही। परमेश्वर के दासों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए समय मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश करें, और उस समय जो प्रभु के दास आपकी गाइड करें, दृढ़ता के साथ विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, वही करो जो प्रभु की इच्छा है, वो ही करो। परमेश्वर के साथ साथ चलने का प्रयत्न करो, परमेश्वर के साथ साथ प्रॉपर गाइडलाइन में चले वचन की। और अगर रुकावटें आ रही हैं, मसीहत को कभी ना खोएं, मसीह स्वभाव को कभी ना खोएं, क्योंकि याद रखिए स्वर्ग यीशु को पहचानता है, मुझे नहीं, आपको नहीं, वो यीशु को पहचानता है। और दृढ़ता, आपकी दृढ़ता आपके लिए पुरस्कार लेकर के आएगी। आपकी दृढ़ता आपके लिए पुरस्कार लेकर के आएगी। अब बोलिए मैं अपना सब कुछ लौटा ले आऊंगा। और यकीनन आप ला सकते हैं। अब जानते हैं मैं अक्सर बोलता हूं, मैंने यहां से भी कई बार बोला, मिर्चे कड़ा पुर्जा काट है कि मैं नहीं ला सकता। जब दाऊद ला सकता है मैं भी ला सकता हूं। बोलिए जब दाऊद ला सकता है मैं भी ला सकता हूं, और मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। और यकीन जानिए आपकी बरकतें आपके दरवाजे पे है, आपकी बरकतें आपके दरवाजे पर है। हमारी बाइबल के अंदर कई सेवकों के द्वारा आपने सुना, हमारी बाइबल के अंदर इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड बाइबल की डिक्शनरी में नहीं पाया जाता, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद ही कहता आई एम पॉसिबल। है ही नहीं, असंभव है ही नहीं कुछ। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।